प्यारे दोस्तों, आपने जाना होगा कि बहुत लोग बहुत ही कमाल कर देते हैं, बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं, किताबी कीड़ा बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रिकॉर्ड तोड़ के वो किताबी कीड़ा बन जाते हैं, मशीन बन जाते हैं। व्यवहारिकता नहीं आती है, सामाजिकता नहीं आती है, जीवन जीने की कला नहीं सीखते हैं। रोटी कपड़ा मकान की समस्या बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से संभाल लेते हैं, क्योंकि वो कुछ भी पा सकते हैं। मेहनत मजदूरी उनके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उगताते नहीं, वीर में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एकान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मले फूले फले। उसका मैं एक उदाहरण हूँ मेरे भाई। लेकिन मैं अपने आप में कमी का अनुभव कर रहा हूँ, वो है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। सबसे पहले अगर कोई मुझे बचपन से व्यवहारिकता सिखाता कि हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो, जो कि प्रकृति से, समाज से, देश से, जनहित से बिल्कुल जीने की कला सीखता हो, थोड़ा चाणक्य का, कौटिल्य का ज्ञान होता, मैं ऐसा सीधा साधा कोरा कागज़ की तरह केवल पढ़ाई में ध्यान दिया। जहाँ गया चुटकी बजा के मास्टरी कर लिया, क्योंकि दिमाग तो आपकी तरह मेरा भी है, मैं भी दिमाग का इस्तेमाल करता रहा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है जिसकी आवश्यकता मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ, वो है व्यवहारिकता। हम कैसे जीवन में जिएं। हमारे माननीय गुरुदेव मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्ण रेड्डी सर ने हमें एक अवसर दिया है जीवन के अंतिम पवार में, वो है योग विद्या, योगा, वेदांता एंड मोटिवेशन। जब मैंने इसका गहन अध्ययन किया, तब मैंने देखा कि व्यवहारिकता क्या होता है। व्यवहारिकता इसमें है। पतंजलि योग सूत्र देखिए, याम अहिंसा सत्यास्था ब्रह्मचर्या उपरेखा नियम स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय ईश्वरा परिधान, आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें पूरी प्रायोगिकता है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि अपने बाल बच्चों को अगर सचमुच एक महान व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद इस तरह से तैयार कीजिए कि पढ़ाई तो कर ही लेगा, इंजीनियर, डॉक्टर और जो भी व्यवसाय चाहे बन लेगा, व्यवसाय बिजनेस कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन एक व्यवहारिक महापुरुष जो जानता हो कि मस्तिष्क में सुविचार का स्थान सर्वोत्तम है, कुविचारों से मुक्ति हो और जीवन में कैसे जिया जाए, मैं सीखा हूँ। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य था कि मुझे लोग प्रेरणा देते रहे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ, पंडित बयान को बहुत पढ़ लिया। यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ा हूँ भाई, मैं दो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ा हूँ फिजिक्स में, ऑनर्स में। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होता कि मैं बहुत एक स्मार्ट आदमी होता, चालाक होता, क्योंकि ये भेड़िए से भरे हुए हैं दुनिया भाई। यहाँ नालायक कमीने कंगालों की बस्ती है। यहाँ ये भोले भाले गाय की तरह रहोगे तो आपको वध करके खा जाएंगे ये कंगाल लोग। तो एक प्रायोगिक व्यक्ति, उसके लिए चाणक्य नीति की आवश्यकता है। हम मैथिली जानते हैं, उसमें कहा है छौल बॉल चौल तब इस दुनिया में चौल। ये प्रपंची दुनिया में एक लब्बे बन के आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी उसका अंगूठा काट लिया गया। लेकिन व्यवहारिक होनी चाहिए। और डार्विन का वो सिद्धांत भी याद रखना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम लोग को फिट होके जीना चाहिए, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश। अगर यहाँ भेड़िए हैं जो आपके खून के प्यासे हैं, और वहाँ आप सीधे साधे बन जाएंगे एक बकरी और एक हिरन, तो आपको सर्वनाश कर ही देंगे। तो पढ़ाई लिखाई बाद में कर पाए, पहले एक व्यवहारिक व्यक्ति बन।
जीने के लायक बन, नहीं तो नहीं जी पाओगे। और वहाँ बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, बट डरना नहीं चाहिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस, ऐसे लाल बालपाल, अनेक महान व्यक्ति हुए जो कि जिए, मरे भी तो अमर हो गए। तो वैसे ही बच्चे को मारना चाहिए। अगर मुझे बताओगे कि कैसा ऐसा कोई संस्थान है जहाँ की इस तरह की शिक्षा मिलती है, याद रख मेरे भाई, 10-15 हज़ार वर्ष यहाँ के जो योगी थे ना, महारथी, वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी और वैज्ञानिक थे। बुद्ध भी उन्हीं की श्रेणी में आते हैं। वो लोग जीवन की सच्चाई को बता के गए भाई। तो थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी बनो यार। हमारा दोस्त है डॉक्टर सत्यनारायण, बीबी नगर वाले, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जब मेरा उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि कॉमन सेंस नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, केवल सब्जेक्ट का मास्टर है। सही बोला हूँ मैं, सब कुछ सीखा मैंने, लेकिन वो सीखा ही नहीं मैं, क्योंकि वो मेरे लिए रिलेवेंट था। सब कुछ सीखा मैंने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की मैं हूँ अनारी। अनारी नहीं बनना चाहिए, सोनारी बनना चाहिए। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो अनारी नहीं होगा, सोनारी होगा, सब कुछ जानता है कि दुनिया में जिया कैसे जाए, तो पढ़ लिख के वो काबिल भी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे यहाँ, अनेक व्यक्ति थे। अगर उनका नाम लूँगा तो आप शायद उनको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल लोग हैं दुनिया में। हमारे गुरुदेव भी महान है, ऐसे रतन टाटा हैं, मानवरत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी हैं, जीवी ग्रुप के इंडस्ट्री के लोग प्रैक्टिकल लोग हैं भाई। इतने लोगों की हिफाजत और सेवा करते हैं। टाटा ट्रस्ट हो या जीवी के फाउंडेशन हो, इन सारे जो उनके फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट हैं या ये फाउंडेशन है, इससे कितने लोगों की भलाई होती है। मेरा दिल भी वैसा ही है, क्योंकि मैं तो हूँ फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, दिल दरिया है भाई। और मेरे पास केवल ज्ञानी है जो कि आपके साथ बांट रहा। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम ही मेरी दौलत है, इसीलिए पंडित हो। फकीर इसीलिए हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। योगी वीरेंद्र योगी यही हो कि मैं तो जेम्स बॉन्ड हूँ, जेम्स बॉन्ड। ये सारे गुण हैं मुझ में, शरीर से सबल, मस्तिष्क से ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान। अभी हुआ हूँ, अभी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हूँ। मैं चमचागिरी नहीं करता, सत्य को सत्य बोलने की हिम्मत रखता हूँ। लेकिन इस समाज में सत्य बोलना भी बहुत ही मुश्किल है भाई। बड़ी जलन है, इस ज्वाला में जलना कोई खेल नहीं है। सत्य को सहन करने वाला दुराचारी, दुष्ट, अहंकारी मनुष्य आपके जीवन के अस्तित्व को ही मिटा देगा यहाँ, क्योंकि आपके पास सुरक्षा कवच नहीं है ना। चुप रहिए बेहतर है। ये भी एक चाणक्य नीति है। वही बताए थे कि जब आप बेसहारे हो, बेचारे हो, तो उनको मत ललकारो जो तुमसे सर्वशक्तिमान हो। वास्तविक शक्ति वाला शेर से लड़ने जाओगे जंगल में तो क्या होगा, आप सोच सकते हो। धन्यवाद। आई लव यू।